राम राम सर, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। आज फिर से मैं आपके सामने अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की एक अनसुनी कथा लेकर आई हूँ। हमारे सनातन धर्म में अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास का एक बहुत ही चमत्कारी और बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा दान, छोटी सी पूजा और अपनों के प्रति निभाया गया फर्ज 100 गुना होकर वापस लौटता है। ये महीना अपने भाग्य को बदलने वाला महीना है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अधिक मास की एक ऐसी अनसुनी चमत्कारी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। ये कहानी हर उस परिवार के लिए सीख है जो कि आज के दौर में धन दौलत के पीछे भागते हुए अपने घर के बुजुर्गों और संस्कारों को भूल जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक खुशहाल गांव की, जहां पर एक बेहद गरीब और बुजुर्ग महिला रहती थी, राधा जी। राधा जी भगवान पुरुषोत्तम की परम भक्त थी। अपने पति के जाने के बाद उसने दिन रात एक करके मेहनत की और अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। बेटा शहर जाकर पढ़ लिख गया और वहां की एक बड़े घर की बेटी कामिनी से उसने शादी कर ली। थोड़े दिन बाद वह राधा जी को अपने साथ शहर ले जाने के लिए आया। जब राधा जी उसके साथ तो शहर आई तो वो अपने साथ अपने संस्कार, अपनी गांव की सादगी और ठाकुर जी की एक मूर्ति, तुलसी का पौधा भी साथ लेकर आई। राधा जी का शरीर अब बहुत ही दुर्बल और कमजोर हो चुका था। उनकी दिन रात की चलने वाली खांसी और कम घुटनों का दर्द उन्हें बहुत सताता था। फिर भी वो भगवान पुरुषोत्तम का प्रतिदिन ध्यान करती और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करती थी। बहू कामिनी को उनकी ये दिन रात की खांसी और पूजा पाठ अच्छे नहीं लगते थे। वह मॉडर्न ख्यालात की बहू थी। समय बीतता गया और संयोग से उसी वर्ष अधिक मास लगता है। राधा जी का नियम था कि जब भी अधिक मास आता है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरे महीने व्रत रखती, तुलसी में जल देती, भगवान पुरुषोत्तम के आगे दिया जलाती। अधिक मास के समापन पर वह ब्राह्मणों को भोजन, दीप दान और सामर्थ्य अनुसार गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर देती थी। बड़े ही संकोच के साथ राधा जी कामिनी के पास जाती है और उसे कहती है कि अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम की कृपा पाने का बहुत ही बड़ा महीना है। मैं चाहती हूँ कि इस महीने में व्रत रखूं, सुबह जल्दी उठकर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा पाठ करूं और अंतिम दिनों में ब्राह्मणों और गरीबों को कुछ दान, कुछ अनाज और दीप दान करूं। इसके लिए तुम मुझे थोड़े से पैसे और पूजा पाठ की कुछ सामग्री दिला दो। कामिनी ये सुनते ही भड़क जाती है और राधा जी से कहती है कि माँ जी, एक तो वैसे भी आपकी दवाइयों का इतना खर्च है, आपकी ये रोज रोज की खांसी हमें इतना परेशान करती है, सबको सोने भी नहीं देती, रात को नींद भी नहीं लेने देती। ऊपर से आपके ये अंधविश्वास के दान पुण्य और पूजा पाठ का खर्चा हमसे नहीं उठाया जाएगा। आपको ये जो भी ढोंग करना है अपने गांव जाकर कीजिएगा, शहर में ये सब नहीं चलता। माधव ने भी कामिनी का साथ दिया। उसने भी कहा, हाँ माँ, कामिनी सही कह रही है, आपकी उम्र हो गई है, ये उम्र आपके आराम करने की है। इस उम्र में यदि तुम जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करोगी तो और बीमार हो जाओगी। और वैसे भी ये सब पूजा पाठ वगैरह यहाँ शहरों में नहीं चलते। उस दिन के बाद हर दिन कामिनी ने घर का माहौल ऐसा बना दिया कि राधा जी का जीना दुर्भर हो गया था। अधिक मास शुरू हो चुका था। अपनी बहू के ताने और बेटे की बेरुखी से तंग आकर राधा जी एक दिन प्रभु से कहती है कि प्रभु, इस अधिक मास के पवित्र महीने में मैं अपने बेटे के घर का कलह का कारण नहीं बनना चाहती। और ये कहकर वह ठाकुर जी की मूर्ति और अपने फटे हुए कपड़े की पोटली लेकर घर से निकल पड़ती है। वह गांव भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वैसे भी गांव का घर खंडर में परिवर्तित हो चुका था। अब वह गांव के बाहर पुराने से टूटे फूटे शिव मंदिर में जाकर रहने लगती है। वहां पर वह प्रतिदिन अपने अधिक मास के नियमों का पालन करती है।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है, भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति के आगे दिया जलाती है, शिवलिंग पर जल अर्पित करती है, तुलसी में भी जल अर्पित करके दिया जलाती है। गांव वाले जो आसपास के थे, वो जो भी रूखा सूखा आटा या अनाज उसे देते हैं, उससे वह एक रोटी बनाती और पुरुषोत्तम भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीव लेती। इस प्रकार कड़े नियमों को निभाते हुए वह अधिक मास के दिन व्यतीत करती है। वह हर शाम मिट्टी का एक दिया बनाकर भगवान के मंदिर में जलाती और भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करती, मेरे बेटे बहू को सद्बुद्धि देना, उनके घर में कोई कमी मत आने देना। अपनी बीमारी और घुटनों के दर्द के बावजूद भी वह इस महीने को कड़े नियमों के साथ निभाती है। इधर बेटे बहू बहुत खुश होते हैं कि घर का कलेश चला गया, अब आराम से सोएंगे और आराम से रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर में बुजुर्गों का साया उठ जाता है, उस घर से लक्ष्मी खुद मुंह मोड़ लेती है। देखते ही देखते अधिक मास का अंतिम दिन यानी कि अधिक मास की पूर्णिमा आ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया उद्यापन और दान धर्म का बड़ा ही महत्व होता है। राधा जी ने पूरे महीने भूखे रहकर तिनका जोड़कर जो भी इकट्ठा किया था, उससे वह 33 मालपुए बनाती है और मिट्टी के 33 दिए भी बनाती है, जिसे वह ब्राह्मणों को दान दे सके। भूख और प्यास के कारण राधा जी का पूरा शरीर दुर्बल हो चुका था और सूख चुका था, लेकिन चेहरे पर चमक कम नहीं हुई थी। चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। पूर्णिमा की रात ही शहर में एक बहुत बड़ा हादसा होता है और उस हादसे में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से माधव की फैक्ट्री में आग लग जाती है। माधव का सारा माल, गाड़ियां, बरसों की गई कमाई सब एक पल में राख हो जाती है। यही नहीं, लेनदारों और बड़े कर्जदारों के फोन भी माधव को लगातार आने लगते हैं। अब कामिनी के घमंड का महल एक पल में ढह जाता है। कामिनी और माधव दोनों एक पल में सड़क पर आ जाते हैं। वह कुछ नहीं सोच पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तभी माधव को अपनी माँ राधा जी की याद आती है और वह कामिनी से कहता है कि कामिनी, जिस दिन से माँ ने हमारे घर को छोड़ा है, उस दिन से हमारे घर की बरकत उड़ सी गई है। चलो माँ को ढूंढते हैं। वह ढूंढते ढूंढते गांव जाते हैं, शहर शहर गली गली ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें माँ कहीं दिखाई नहीं देती। अंत में वह उसी टूटे फूटे शिव मंदिर में पहुंचते हैं जहाँ राधा जी रहती है। दूर से उन्हें एक दिया जलता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वह पास जाते हैं, वह देखते हैं कि राधा जी भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति के आगे बैठी है। 33 दिए जल रहे हैं और पूरे मंदिर में एक अलौकिक खुशबू की महक आ रही है। राधा जी भगवान पुरुषोत्तम जी से प्रार्थना कर रही होती है कि हे भगवान, मैंने पूरे महीने जो भी व्रत किया है, उसका फल आप मेरे बेटे बहू को देना। उनके जीवन के सारे कष्ट और दुख हर लेना। माँ की इस प्रार्थना को सुनकर कामिनी और माधव अचंभित रह जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और कामिनी फट से जाकर सास के पैरों में गिर जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। कामिनी सास से कहती है कि माँ जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी राधा जी उन दोनों को गले लगाती है और कहती है कि बच्चों, तुम आ गए, आओ देखो, आज अधिक मास का अंतिम दिवस है। माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। देखो, भगवान पुरुषोत्तम का चमत्कार, आज अधिक मास का अंतिम दिवस है और तुम दोनों आज मेरे पास हो। बस मुझे और क्या चाहिए। आओ तुम भी पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करो। सब मिलकर पूजा करते हैं और राधा जी भगवान पुरुषोत्तम का प्रसाद कामिनी और माधव को खिलाती है। जैसे ही कामिनी और माधव भगवान पुरुषोत्तम का वह प्रसाद खाते हैं, उनके मन की कड़वाहट और अशांति तुरंत दूर हो जाती है। तभी मंदिर में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। माधव के फोन पर एक कंपनी के बड़े क्लाइंट का फोन आता है। वह उन्हें बताता है कि फैक्ट्री में जो भी आग लगी और उससे होने वाले नुकसान का पूरा इंश्योरेंस पास हो चुका है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। कामिनी तुरंत समझ जाती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं,
बल्कि उनकी सास के द्वारा किया गया अधिक मास का फल और भगवान पुरुषोत्तम का चमत्कार है। वह पूरे मान सम्मान के साथ अपनी सास को घर ले जाती है। अब कामिनी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब वह अपनी सास के साथ पूजा पाठ में उनका हाथ बटाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अधिक मास सिर्फ पूजा पाठ और दान धर्म का महीना नहीं, ये महीना है अपने अंदर के अहंकार को तोड़ने का और मान सम्मान का। छोटे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, किसी प्यासे को पानी, किसी गरीब को भोजन यदि श्रद्धा से किया जाए तो वही अधिक मास का सबसे बड़ा फल होता है। क्या पता किसकी दुआ हमारे जीवन में कब काम आ जाए। तो बस अधिक मास में इसी तरह भगवान पुरुषोत्तम की पूजा पाठ के साथ साथ कहानियों को सुनने के साथ साथ अपनत्व को, प्रेम को, सद्भावना को और सम्मान को भी बढ़ावा दें। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा सच में अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। एक लाइक देकर कमेंट बॉक्स में जय पुरुषोत्तम देव या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इसी प्रकार की नित्य प्रतिदिन कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें भक्ति सागर ब्लॉग्स को। मिलते हैं अगली अनसुनी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय पुरुषोत्तम देव।